हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। तो बच्चों, मैं हूं प्रतीक सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्कल्स। तो देखो, सर्कल्स चैप्टर जो है इट इज ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरम्स है, प्रूफ है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक है सर्कल्स के वो समझ ले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल्स, जिसमें सर्कल क्या होता है, क्या चीजें बेसिक टर्म्स होती हैं, वो सब चीजें, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सर्कल्स को प्रॉपर्ली शुरू कर सके। तो आज का लेक्चर बड़ा छोटा सा होने वाला है, आपको 10-15 मिनट में बेसिक चीजें आपको सर्कल्स की पता भी होंगी, मैं एक बार बस रिवाइज करा दूंगा और कुछ नई चीजें अगर आपको समझ में आए इस लेक्चर से तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सर्कल होता क्या है। तो अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो सर्कल क्या होता है, ये कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। अगर आप सारे पॉइंट को इकट्ठे कर लो, विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से अगर मैं सारे के सारे, मान लो ये डिस्टेंस ले रहा हूं, ये सारे डिस्टेंस जो है एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने पॉइंट आते हैं, जैसे मान लीजिए ये, अगर मैं इन सबको ऐसे इकट्ठा करके ज्वाइन कर दूं तो ये सर्कल बनता है। आपको पता भी, तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे मैं कहता हूं सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको मैं कहता हूं रेडियस। तो अगली बार आपसे कोई पूछेगा सर्कल क्या होता है तो ये मत कहते ना गोल जो फिगर होती है वो सर्कल होता है। सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा फिगर जिसमें एक फिक्स पॉइंट से जितने सारे फिक्स कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। हिंदी में बात करें तो सारे ऐसे पॉइंट को इकट्ठा करके जो फिगर बनती है जो कि एक किसी फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स डिस्टेंस पे दूर है, दिस इज कॉल्ड सर्कल। जिसमें जो फिक्स पॉइंट होता है ये सेंटर कहलाता है और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसे मैं रेडियस कह देता हूं। तो यहां पे आपका ओ सेंटर है और ओपी क्या है? आपका रेडियस है। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, अगली चीज क्या होती है, सर्कल अगर आप बनाते हो तो ये प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अब ये 3 पार्ट कैसे होते हैं? देखो, ये सर्कल है तो एक जो अंदर का पार्ट है वो इंटीरियर होता है, मतलब अगर मैं कोई पॉइंट इधर लिख रहा हूं सर्कल में, ये सारे इंटीरियर में होंगे। दूसरा होता है ऑन द सर्कल, अगर आप सर्कल के ऊपर कोई चीज बना रहे हो जो कि मतलब आपके इससे इधर होंगी सर्कल के ऊपर, ये होता है आपका ऑन द सर्कल। और कोई भी चीज अगर बाहर हो यहां पे, ये आपका आउटसाइड द सर्कल विच इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब चलिए अब अगली चीज पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल। मान लो एक सर्कल है, आपने 2 पॉइंट लिए और इससे कोई लाइन ज्वाइन कर दी, ये आपकी कॉर्ड कहलाती है। और अगर यही लाइन सेगमेंट सेंटर से पास कर जाए तो क्या हो जाती है? डायमीटर हो जाती है। सिंपल, ये आपकी लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू सेंटर एंड टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डायमीटर, और एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो एक तरह से ये कहा जाता है डायमीटर होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। अगर मेरे से ये पूछा जाएगा कि सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल की, तो वो डायमीटर होता है। तो ऑल डायमीटर्स आर कॉर्ड बट ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सारे के सारे डायमीटर जो है वो आपके कॉर्ड होंगे, लेकिन कॉर्ड सारी की सारी डायमीटर नहीं होंगे, खाली जो सेंटर से पास होगी वो डायमीटर होगी। ठीक है, तो द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ऑल डायमीटर्स ऑफ द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, तो डायमीटर हमेशा रेडियस के डबल होती है। ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, ये 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट लो, क्योंकि सर्कल जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मिला के बना है, आप पॉइंट तो नहीं गिन सकते ना कितने, तो कोई भी 2 पॉइंट लो तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर खींच सकते हो। जैसे इधर अब ये ए बी क्या हो गया? आपका डायमीटर हो गया, और पी क्यू क्या हो गया? कॉर्ड। तो आई थिंक यहां तक आपको पता था। अब कुछ नई चीजें हैं, शायद आपने पढ़ी भी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं अभी समझा देता हूं। अब क्या होता है, नया टॉपिक होता है आर्क ऑफ सर्कल। अब आर्क ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है? ये टॉपिक, ये जो टर्म है ये आपके आगे आने वाले चैप्टर में बहुत यूज होगी, तो ध्यान से समझिएगा। मान लो एक सर्कल है, मैंने ये 2 पॉइंट लिए, ठीक है। अब अंदर से अगर ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा? कॉर्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं इसका ये पार्ट देखूं जो सर्कल के ऊपर पार्ट है, आई पीस ऑफ सर्कल का पीस बिटवीन 2 पॉइंट, इसको मैं आर्क कहता हूं। तो आर्क कुछ नहीं है, अगर ये ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड होती है, जैसे लाइन कॉर्ड होती है। ये जो आपकी कर्व है, ये जो गोलाई है, बेसिकली पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का पार्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये जो अब देखो, कोई भी आर्क आप बनाओगे तो ये सर्कल को 2 पार्ट में कट करेगी। जैसे अगर आपने ये भी बनाया
ये अगर मान लो ए बी है, तो ये सर्कल के दो पार्ट में, एक होगा ये छोटा पार्ट जिसे मैं कहता हूं माइनर आर्क, और ये एक होगा ये बड़ा पार्ट जिसे मैं कहता हूं मेजर आर्क। तो हमेशा सर्कल के आर्क दो तरह की होती है, एक होता है माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होती है? जो कि छोटी होती है। इसमें ये वाली जो है, ये छोटी जो है, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क पी क्यू, और ये जो बड़ी वाली होती है, बड़ा वाला पार्ट होता है, डेट इज कॉल्ड मेजर आर्क ऑफ पी। तो लॉन्गर पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड द शॉर्टर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क। व्हेन दोस टू पॉइंट, अगर ये पॉइंट को खिसका के मान लो मैं डायमीटर पे ले जाऊं, तब क्या होगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि अगर डायमीटर से आप ये ले रहे हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे में ये जो होता है, इट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये माइनर और मेजर आर्क की जगह, व्हेन द एंड पॉइंट्स आर एट द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो जो आर्क बनती है उसका नाम हो जाता है सेमी सर्कल। और ये जो पूरा का पूरा ये होता है, पूरी की पूरी ये जो आर्क है, कंप्लीट आर्क, इसी को मैं सर्कमफ्रेंस कहता हूं। तो अभी तक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो आप उसे गोलाई कहते थे। बेसिकली सर्कल का ये जो पूरा पार्ट होता है, अगर ये पूरा का पूरा ले लिया जाए, डेट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो आगे समझ में, आर्क दो तरह की होती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। अगर वही आर्क एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पे, तो सेमी सर्कल बन जाएगा, और अगर पूरा का पूरा ये आर्क साथ में ले लो, तो ये आपका सर्कमफ्रेंस बन जाता है। अब बात करते हैं अगले टर्म की, विच इज कॉल्ड सेगमेंट। अब देखो, सेगमेंट और सेक्टर, ये जो चीजें और है, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं पढ़वा दूंगा आपको। मान लीजिए आपकी ये आर्क थी ए बी, ठीक है, आपने इसे यहां से एक लाइन जॉइन कर दी। अब ये ए बी क्या है? आपका कॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो पार्ट है, ये क्या है? आपका आर्क है। अगर इसके बीच का आप ये एरिया देखो, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। तो बेसिकली एरिया बिटवीन, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर ऑफ द आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो अगर मैं एक कॉर्ड बना रहा हूं, उसका और आर्क के बीच का या तो ये एरिया या ये एरिया, ये दोनों एरिया जो है, या रीजन की बात करूं, ये सेगमेंट कहलाते हैं। तो सेगमेंट भी, अगर ये कौन सा देखो सेगमेंट है, माइनर आर्क के साथ, तो ये हो जाती है आपकी माइनर सेगमेंट। तो अगर आपकी सेगमेंट माइनर आर्क के साथ है, या छोटा वाला रीजन है, वो माइनर सेगमेंट, और ये क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? मेजर सेगमेंट। तो आपकी दो आर्क थी, ऐसी दो सेगमेंट हो गई। तो यही है, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क is called segment of circle. There are two type of segment, major segment and minor segment. Region between minor arc and chord is called minor segment, and region between major arc and chord is called, chord सेम रही, major arc के बीच में तो major, और अगर minor arc के बीच में तो minor segment। तीसरी चीज जो होती है वो होता है सेक्टर। देखो, सेक्टर और सेगमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, आर्क दोनों में कॉमन है। इसमें आपने अगर ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया और ये रेडियस, ये एरिया पूरा निकाल दिया, मतलब कॉर्ड नहीं है, आपने सेंटर से ज्वाइन किया, सेंटर से आर्क तक का जो ये जो रीजन है, इसको मैं कहता हूं, अगर ये माइनर के साथ है तो माइनर सेक्टर, और अगर इसके साथ है तो मेजर सेक्टर। तो एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड सेंटर, सेंटर और माइनर आर्क के बीच का एरिया, ये आपका माइनर सेक्टर कहलाता है, और एरिया बिटवीन सेंटर एंड मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो देखो, ये कुछ टर्म्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर। आर्क आप लोग समझ गए, जो कि सर्कल का पार्ट होता है। सेगमेंट कॉर्ड एंड आर्क के बीच का एरिया या रीजन, और सेंटर और आर्क के बीच के एरिया में सेक्टर होता है। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ये 6 टर्म नहीं है मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलो एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा रिवीजन है ये। बेसिकली अगर आप देखोगे तो पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास है चैप्टर 10, उसका ये एक्सरसाइज 10.1 है, जो कि नई एनसीईआरटी में कटी है, इसलिए मैं आपको एज अ रिवीजन ये करवा रहा हूं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक, चलो आप लोग फटाफट पहले भरिएगा, मैं साथ के साथ आंसर बता रहा हूं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं अगर एक सर्कल है, उसका सेंटर कहां पे लाई करता है, एक्सटीरियर या इंटीरियर? क्या होगा भाई? इंटीरियर में होगा। बहुत आंसर है, सर्कल के अंदर जितनी चीज है वो इंटीरियर में होगी, और सर्कल के बाहर होता कोई चीज तो एक्सटीरियर होता। सेकंड, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। ये कह रहे हैं एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा। देखो, रेडियस होता है ये, ठीक है। अब एक पॉइंट मान लो ये ले लिया जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, तो वो सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगा, एक्सटीरियर में, या ऑन द सर्कल? यहां पे हाँ, एक्सटीरियर में लाई करेगा। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो इंटीरियर में, रेडियस के बराबर है तो सर्कल के ऊपर, और अगर रेडियस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो वो आपका एक्सटीरियर में लाई करेगा। तो सेकंड हो गया। थर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज, आप सबको पता है क्या होती है, डायमीटर। फोर्थ, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। मैंने आपको बताया
आर्क अगर उसके एंड जो है एक आर्क के डायमीटर पे होते हैं तो ये आर्क क्या कहलाती है? सेमी सर्कल कहलाती है। सेमी आर्क भी लिख सकते हैं लेकिन सेमी सर्कल लिख देंगे, ठीक है। फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। आर्क और किसके बीच में? कॉर्ड के बीच में। सेगमेंट क्या होता था? अगर ये कॉर्ड है, इसके बीच का ये जो रीजन होता था इसे हम लोग सेगमेंट कहते, तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच ए लाई इन 3 पार्ट, ये बताया था। तो ये आपके कुछ रिवीजन में क्वेश्चन हो गए। आप करते हैं ट्रू और फॉल्स, और जहां पे फॉल्स होगा वहां पे हम उसे करेक्ट भी कर लेंगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। ये कह रहे हैं कोई लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल को ज्वाइन करती है, पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। बिल्कुल सही बात है, जो भी लाइन सेगमेंट सेंटर से किसी भी सर्कल के ऊपर पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो रेडियस होता है, तो ये हो गया ट्रू। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। कह रहे हैं कि सर्कल में जो इक्वल कॉर्ड है, कॉर्ड जो आपस में इक्वल है, वो फाइनाइट हो सकती है। सो जैसा कि आप देख रहे हो सर्कल में क्योंकि हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं तो हम लोग कहेंगे सर्कल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, ठीक है, हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। ये आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि सर्कल में क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट होता है, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बना सकते हो, तो फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड होगी। थर्ड, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, कह रहे हैं एक सर्कल को मैंने 3 इक्वल आर्क में डिवाइड किया। मान लो एक ये हुई, एक ये हुई, ये और ये तीनों आर्क जो है ये इक्वल है, ये तीनों पार्ट। तो कहते हैं ईच इज ए मेजर आर्क। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो हर एक आर्क सेमी सर्कल से छोटी होगी, तो हर एक आर्क आपकी माइनर आर्क होगी, मेजर आर्क नहीं होगी, तो ये आपकी माइनर होगी। A chord of a circle which is twice as long as radius is a diameter of circle, very true। ऐसी chord जो कि रेडियस के डबल है वो डायमीटर कहलाती है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच के एंगल रीजन को हम लोग सेक्टर नहीं सेगमेंट कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इस सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ट्रू। सर्कल को हम लोग प्लेन पे बनाते हैं और प्लेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये चीज जो है ट्रू है। तो आई होप बच्चों आपको ये सर्कल का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल की थ्योरम्स और एग्जांपल एंड देन एक्सरसाइज। तो आप लोग इसे बहुत बेसिक सा है, मेरे ख्याल से आपको बहुत सिंपल वे में मैंने समझा दिया है। अगर कोई नई चीज आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जो स्टूडेंट नए आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट्स में बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।